नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष तिवारी जीपीएस फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने विद्युत धारिता के बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि धारिता क्या होती है। किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे हम विद्युत धारिता कहते हैं। यानी यदि हमारे पास कोई चालक है और वह चालक कितना आवेश ग्रहण कर पाता है, उसकी जो आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम विद्युत धारिता कहते हैं। आज हम यहाँ पर किसी गोले चालक की विद्युत धारिता का मान ज्ञात करने वाले हैं। यानी हमको यहाँ पर एक विलगित गोले चालक की विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना है। तो आज के अपना जो टॉपिक होगा मित्रों वो क्या होगा? किसी विलगित चालक की धारिता। तो टॉपिक लिखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता। यानी आज आपको विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि विलगित चालक क्या होता है। यानी विलगित का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। विलगित चालक एक ऐसा चालक होता है जिस पर किसी और चालक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। धारिता को कई जो कारक होते हैं मित्रों वो प्रभावित करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो धारिता होती है, किसी चालक की यदि धारिता की हम बात करें तो धारिता जो होती है ये अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। यदि किसी चालक के पास में कोई दूसरा चालक यदि रखा हुआ है तो दूसरा चालक रखने पर उस चालक की जो धारिता है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसा चालक है जिस चालक के पास में कोई दूसरा चालक यदि नहीं उपस्थित है, यानी किसी चालक के पास में कोई और चालक यदि नहीं है तो उस चालक को आप विलगित गोलीय चालक कह सकते हो। यानी एक ऐसा चालक जिसके पास में कोई और चालक नहीं हो, यानी चालक यदि अकेला कहीं पर रखा हुआ है तो वो आपका विलगित चालक कहलाएगा। अब यहाँ पर आपको किसी गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी है। आपके पास जो चालक है बच्चों वो कैसा है? गोलीय चालक है। यानी आपको गोलीय चालक की धारिता यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय चालक लोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों? एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक आपने ले लिया। ये आपका चालक है, इस चालक की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ये जो चालक है इसकी त्रिज्या कितनी है मित्रों? कैपिटल आर त्रिज्या है। यानी सबसे पहले आपने एक कैपिटल आर त्रिज्या का ये गोलीय चालक ले लिया। अब धारिता क्या होती है? इस चालक के द्वारा कितना आवेश ग्रहण किया जाएगा, यानी इस चालक की जो आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उस क्षमता को हम क्या कहेंगे बच्चों? धारिता कहेंगे। अब आप इस चालक को क्यों आवेश दे देते हो? यानी आपने जब इस चालक को आवेशित किया तो इस चालक ने क्यों आवेश ग्रहण कर लिया? इस चालक को आपने प्लस क्यों आवेश दे दिया? ध्यान दीजिएगा, यह आपके पास कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है। इस चालक पर आवेश की जो मात्रा है बच्चों कितनी है? प्लस क्यों है। यानी आपने इसे प्लस क्यों आवेश दे दिया। आपने इस चालक को प्लस क्यों आवेश दे दिया है। अब इस गोलीय चालक की आपको धारिता ज्ञात करनी है। ये जो आपका गोलीय चालक होगा इसकी आपको क्या ज्ञात करनी है मित्रों? धारिता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये गोलीय चालक हमारे पास निर्वात के अंदर रखा हुआ है। निर्वात में हमारे पास कोई कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय चालक है जिस पर आवेश की जो मात्रा है वो कितनी है मित्रों? क्यों है। यानी इस पर क्यों आवेश विद्यमान है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस पर क्यों आवेश उपस्थित है। यानी जब आपने इसे क्यों आवेश दिया है तो इसके विभव में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इसका जो विभव है वो आप ज्ञात कर सकते हो। इसका विभव आपको पता होगा कि किसी चालक गोले की सतह पर विभव कितना होता है। उस विभव का मान आप डायरेक्ट यहाँ पर यूज करते हुए इसकी जो धारिता होगी उसका मान आप मित्रों ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो यह आपके पास कोई कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय चालक है। कैसा चालक है? विलगित गोलीय चालक है। यानी हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना निर्वात में कोई कैपिटल आर त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक है।
इस पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है वो कितनी है, क्यू है। ठीक है, हम लिखेंगे माना निर्वात में कोई कैपिटल आर त्रिज्या का विलगित गोली चालक है, विलगित गोलीय चालक है। अब इस पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा है वो कितने मित्रों, क्यू है। इस पर कैपिटल क्यू आवेश उपस्थित है, यानी इस पर कितना आवेश उपस्थित है मित्रों, कैपिटल क्यू आवेश इसकी सतह पर समान रूप से फैला हुआ है। अब आपको इस विलगित गोली चालक के कारण धारिता ज्ञात करनी है। तो जब भी आप धारिता ज्ञात करते हो, धारिता का सूत्र क्या होता है बच्चों, धारिता C बराबर, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, C बराबर होता है आवेश बटे विभव। तो सबसे पहले आप इस गोली चालक की सतह पर विभव का मान देखोगे कि सतह पर विभव का मान कितना होता है। आप किसी चालक की सतह पर विभव का मान पहले लास्ट चैप्टर में ज्ञात कर चुके हो, और चालक की सतह पर जो विभव का मान होता है बच्चों कितना होता है, KQ बटे R होता है। ठीक है, तो उस सतह पर विभव का जो मान है उसे आप यहां पर डायरेक्ट यूज करोगे। तो आगे हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि चालक गोले की सतह पर विभव कितना होता है, विभव V बराबर कितना होता है बच्चों, V बराबर होता है KQ बटे R, V बराबर होता है KQ बटे R। यदि हम चालक गोले की सतह पर यदि विभव की बात करें तो विभव का जो मान होता है वो कितना होता है मित्रों, KQ बटे R होता है। ये हम लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि यदि आपके पास कोई कैपिटल R तक जाएगा कोई चालक गोला है तो उसकी सतह पर जो विभव होता है बच्चों कितना होता है, KQ बटे R होता है। क्यों यहाँ पर स्मॉल लेंगे तो यहाँ स्मॉल आ जाएगा, और यदि चालक गोले पर आवेश की मात्रा को कैपिटल क्यू लेंगे तो यहाँ पर भी क्यू आ जाएगा कैपिटल। ठीक है, यदि यहाँ पर हम K का मान रखें, निर्वात के अंदर K की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो इस K की जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, तो Q बटे R ये मान आपका विभव हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर विभव का सूत्र लिख सकते हैं, विभव का मान यहाँ पर रख सकते हैं, या आपके पास विभव का मान होगा। अब आपको यहाँ पर विभव के मान के बाद में किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, धारिता का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर आप धारिता का मान ज्ञात करोगे, और धारिता का मान ज्ञात करने के लिए धारिता का सूत्र क्या होता है मित्रों, धारिता C बराबर Q बटे V होती है। यहाँ पर धारिता का सूत्र है, इस धारिता के सूत्र में V की जगह पर आप ये वाला मान रख देना, उस धारिता के सूत्र में V की जगह आप ये वाला मान रख देना, आपको इस विलगित गोली चालक की जो धारिता होगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसे नोट कीजिएगा। धारिता का क्या मान देखें, परिभाषा से विद्युत धारिता C बराबर किसके होता है, Q बटे V होता है। यदि हम परिभाषा से विद्युत धारिता का सूत्र देखें बच्चों तो C बराबर Q बटे V होता है। यानी आवेश में विभव का यदि भाग दे दिया जाए तो आपके पास धारिता का मान आपको प्राप्त हो जाएगा।
क्यू क्या है, इस गोलीय चालक पर या इस चालक गोले पर आवेश की मात्रा है। V क्या है, इस चालक गोले की सतह पर विभव, यानी यहाँ पर ये जो सतह है यहाँ पर विभव हुई है, और सतह पर विभव कितना होता है, KQ बटे कैपिटल R होता है। तो वो अपने समीकरण 1 में ज्ञात कर चुके हो आप, तो उस मान को यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हो। तो आगे क्या लिखोगे, समीकरण 1 से मान रखने पर, यानी आप यहां पर V का समीकरण 1 से मान रखोगे, यहां पर V का समीकरण 1 से आप मान यदि पुट कर देते हो, मान यदि यहाँ पर आप रख देते हो, तो आपको इस विलिखित गोलीय चालक की धारिता का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर V का मान रखो, तो C बराबर Q बटे V का मान होता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे R होता है, Q से Q बटेगा, यहाँ पर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, तो आप लिख सकते हो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आपको मान प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक बचेगा, एक के बट्टे में भी एक बचेगा, उसके बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, तो ये पूरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। तो इस विलगित गोलीय चालक की जो धारिता आपको प्राप्त होगी बच्चों, वो कितनी प्राप्त हो जाएगी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आपको प्राप्त हो जाएगी। ये आपके पास निर्वात के अंदर विलगित गोलीय चालक की धारिता है। यहां पर अगर हम देखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये नियतांक है, चार संख्या है, पाई का मान 3.14 होता है और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुना 10 की घात -12 होता है। तो ये पूरी जो संख्या है क्या नियतांक है, तो C का जो मान होगा वो डायरेक्टली इस R के साथ समानुपाती होगा। यहाँ पर धारिता C का जो मान होगा बच्चों, वो इस R के कैसा होगा, समानुपाती। तो यहाँ हम देख सकते हैं C का जो मान है वो समानुपाती किसके हो जाएगा, R। अब यहाँ पर ये जो धारिता और त्रिज्या के मध्य में जो संबंध आपको प्राप्त हुआ है, इस संबंध से क्या बात स्पष्ट होती है, इस संबंध से आपको ये बात पता चलती है कि अगर आपके पास दो कोई चालक गोले हैं, एक की त्रिज्या कम है और दूसरे की त्रिज्या कैसी ज्यादा है, तो जिस चालक गोले की त्रिज्या ज्यादा होगी, यानी त्रिज्या के बढ़ने पर धारिता का मान क्या होता है मित्रों, बढ़ता है। तो जिस चालक गोले की त्रिज्या कैसी होगी, ज्यादा होगी, उस चालक गोले की धारिता कैसी होगी, अधिक आपको प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पर नीचे लिख भी सकते हैं कि विलगित गोलीय चालक की जो धारिता है वो त्रिज्या की कैसी होती है, समानुपाती होती है। यानी त्रिज्या अगर बढ़ती है तो चालक गोले की जो धारिता होगी वो भी क्या हो जाएगी मित्रों, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम निर्वात के अंदर किसी विलगित चालक गोले की धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको नोट करो, ये तो हमने निर्वात में विलगित चालक गोले की धारिता ज्ञात की है। अब इसके बाद में हम किसी माध्यम के अंदर भी विलगित चालक गोले की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। यदि माध्यम में एक चालक गोले की धारिता ज्ञात करें, माध्यम में धारिता कितनी होगी, देखो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। निर्वात में धारिता आती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पर ये क्या है, एप्सिलॉन जो नॉट है ये निर्वात की विद्युतशीलता है। जब आप इसी धारिता को माध्यम में ज्ञात करोगे तो इस निर्वात की विद्युतशीलता की जगह पर आपके पास माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी। यानी यहाँ पर तो आपने निर्वात लेकर के या निर्वात के अंदर इस गोलीय चालक की धारिता ज्ञात की थी। यदि आप इसी गोलीय चालक की धारिता किसी माध्यम में ज्ञात करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, कोई माध्यम हो जाएगा। तो उस माध्यम में जब आप धारिता का मान ज्ञात करोगे तो माध्यम के अंदर गोलीय चालक की धारिता क्या हो जाएगी, CM हो जाएगी। यहाँ पर M का मतलब क्या है, मीडियम या माध्यम, ठीक है। CM का जो मान होगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं या एप्सिलॉन M भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं, क्योंकि माध्यम लिए ज्ञात कर रहे हैं। और साथ में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। यहाँ का एक कॉमन प्रोसीजर है, इस कॉमन प्रोसीजर के दौरान माध्यम के अंदर इस विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पर ये एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन जो है ये माध्यम की क्या है, ये माध्यम की विद्युतशीलता है।
यहाँ पर ये निर्वात की विद्युतशीलता थी, इस निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर यहाँ पर किसकी विद्युतशीलता आ गई, माध्यम की विद्युतशीलता आपको प्राप्त हो गई। अब आपने लास्ट क्लास में पहले पढ़ा होगा कि जो एप्सिलॉन होता है ये माध्यम का जो परावर्तनांक होता है, जिसको आप के द्वारा व्यक्त कर सकते हो या फिर एप्सिलॉन आर के द्वारा व्यक्त कर सकते हो। इसका जो मान होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता को परावर्तनांक से गुणा करने पर प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो माध्यम के अंदर जो धारिता है इसका मान कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा एप्सिलॉन आर और ये कैपिटल आर। यानी यहाँ पर ये जो माध्यम की विद्युतशीलता है ये निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम का जो आपका परावर्तनांक है उसके गुणनफल की कैसे होती है, बराबर होती है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। आगे यदि हम इसको सोल्व करें तो मीडियम के अंदर जो धारिता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये जो मान है कौन सा मान मित्रों, ये वाला मान और इसके साथ ये वाला मान, ये पूरा मिलकर के निर्वात में धारिता का मान है, ये मान रहा है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, सी लिख सकते हो। तो सी लिखोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर एप्सिलॉन आर बच जाएगा और साथ में क्या बचेगा, सी। तो माध्यम की जो विद्युतशीलता होगी, माध्यम की जो विद्युतशीलता होगी उसका जो मान होगा वो निर्वात की विद्युतशीलता, सी क्या है यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम का परावर्तनांक है। यानी माध्यम की जो विद्युतशीलता होगी वो निर्वात की विद्युतशीलता को ये जो परावर्तनांक है इससे गुणा करने पर आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये माध्यम की क्या है, विद्युतशीलता है। तो माध्यम के अंदर जो विद्युतशीलता है वो निर्वात की विद्युतशीलता को परावर्तनांक से गुणा करने पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या निकलता है, यहाँ से इसका अर्थ क्या निकलता है, इससे क्या स्पष्ट होता है कि जब भी आप माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात करते हो तो माध्यम की जो जब भी आप माध्यम की धारिता ज्ञात करते हो तो माध्यम की जो धारिता होती है Cm, माध्यम की जो धारिता है मित्रों Cm, उसका मान निर्वात की जो धारिता आती है उसे परावर्तनांक से गुणा करने पर प्राप्त होता है। या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माध्यम की जो धारिता है, माध्यम की जो धारिता है वह ये जो निर्वात की जो धारिता है इसको परावर्तनांक से गुणा करने पर प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर माध्यम का परावर्तनांक जितना ज्यादा होगा, माध्यम का जो परावर्तनांक है वो जितना ज्यादा होगा, माध्यम की जो धारिता होती है वो उतनी अधिक आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर किसी विद्युत गोली चालक के कारण विद्युत धारिता का जो मान है वो ज्ञात करना है। इसके बाद में हम इससे संबंधित इससे आगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अपने पास एक क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन है। पृथ्वी की विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। अपना क्वेश्चन क्या बच्चों, कि पृथ्वी की विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की विद्युत धारिता ज्ञात करो, यह आपका क्वेश्चन। पृथ्वी को हम गोलाकार आकृति की मानते हैं। पृथ्वी का यदि आकार हम देखें तो पृथ्वी को हम गोलाकार मानते हैं। पृथ्वी की जो त्रिज्या है r, उसका जो मान होता है ये 6400 किलोमीटर होता है। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है r, उसका जो मान है कितना होता है बच्चों, वो 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब यहां पर यदि हम इसको सोल्व करें, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है r, तो धारिता का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हम पृथ्वी की त्रिज्या लिख लेते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R बराबर कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 6.4 गुणा 10⁶ मीटर। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो 6.4 गुणा 10⁶ मीटर होती है। अब आपको धारिता ज्ञात करनी है।
तो धारिता का सूत्र क्या होता है? धारिता का यदि हम सूत्र देखें तो धारिता C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये धारिता का सूत्र है। ये धारिता का क्या सूत्र है? अब यहाँ पर ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका मान हम रख दें r की जगह पर यदि हम 6400 किलोमीटर रख देते हैं, यानी 6.4 मीटर यदि यहाँ पर रख देते हैं तो आपको पृथ्वी की धारिता का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये k का व्युत्क्रम है। k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यदि मान आप देखोगे तो k का कैसा हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा। गुणा भाग ज्यादा नहीं करना पड़े इसलिए मैं तो इसको थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं। k बराबर किसके होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यदि यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यदि मान ज्ञात करोगे तो 1/k आ जाएगा। तो इस सूत्र को आप क्या लिख सकते हो? देखो चाहे तो आप यहां पर पाई का मान 3.14 रखो, एप्सिलॉन नॉट का मान यहां पर रख दो 8.85 गुणा 10 की घात -12 और r का मान रख दो। इन तीनों को गुणा करके डायरेक्ट c का मान ज्ञात कर दो। या फिर आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/k रख दो तो c बराबर r/k हो जाएगा। r का मान कितना है बच्चों? r का मान कितना है यहाँ पर? 6.4 गुणा 10 की घात 6। इसमें आपको किसका भाग देना है? k का। और k का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9। यानी 6.4 में आप 9 का भाग दे दो, इस 10 की घात 9 को ऊपर ले जाओ तो कैसे हो जाएगी? माइनस की। तो c बराबर 6.4 गुणा 9 तो ऐसा कैसे रहेगा? 6.4 में यदि आप 9 का भाग दोगे जो रिजल्ट आएगा वो आप याद कर लेना। 10 की घात 9 ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 6 में से आप 9 घटाओगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो 10 की घात -3 ये आपको मान प्राप्त हो जाएगा। ये मान आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपको 6.4 में 9 का भाग देना है। कितनी बार आता है वो आप चेक करोगे। कितनी बार यहाँ पर भाग जाता है वो आपको क्या करना है मित्रों? चेक करना है। भाग दे दीजिएगा। तो c बराबर, तो यदि हम 64 में इसका भाग दें, थोड़ा इसी करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 64 गुणा 10 की घात -4। इस पॉइंट को मैंने इधर की तरफ खिसकाया है तो 10 की घात 1 माइनस में क्या होगी? बढ़ गई। 6.4 में यदि मैं 64 लिखूंगा तो यहाँ पर 10 की घात 1 क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। माइनस में अगर घात बढ़ती है, अगर प्लस में होती तो घट जाती है, ठीक है। तो 6.4 में 64 लिख दिया, जिससे 9 का इसमें पूरा प्रभाव चला जाए बटे 9। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा 64 में आप 9 का भाग दोगे, 9 7 63, 9 कम 9, एक बचा, 0 लगा दिया, एक बार भाग गया, फिर एक बार भाग गया, तो 7.11 गुणा 10 की घात -4 बचेगा। ये जो मान होगा ये आ जाएगा आपका फेरेड, यानी 7.1 गुणा 10 की घात -4 फेरेड। तो इसकी पृथ्वी की धारिता हो जाएगी। अब इस पॉइंट को यदि 2 डिजिट में इधर ले जाता हूं, इस पॉइंट को यदि मैं 2 डिजिट इधर ले जाता हूं तो ये 711 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 की घात माइनस में 2 और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 711 गुणा 10 की घात -6 फेरेड। धारिता का मात्रक क्या होता है मित्रों? फेरेड होता है। तो 10 की घात -6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइक्रो। तो यहाँ पर पृथ्वी की धारिता हो जाएगी 711 माइक्रो फेरेड। यदि पृथ्वी को मैं विलगित गोली चालक मानता हुआ, यदि पृथ्वी को आप एक विलगित गोली चालक मानते हुए इसकी धारिता यदि ज्ञात करना चाहते हो तो इसकी धारिता का मान बच्चों कितना आता है? 711 माइक्रो फेरेड आ जाता है। तो इस तरह से हम किसी विलगित गोली चालक की धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने पृथ्वी की धारिता ज्ञात की है, इसी तरह से हम किसी भी विलगित गोली चालक की धारिता इस सूत्र के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। अब आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम किसी संधारित्र की जो धारिता होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद बंधु।